अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा अपने ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा। तो इस यानी कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैं बना क्या रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम, अब देखते हैं कि इस रियल वर्ल्ड में और हम पाकिस्तान में लोकली हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो कई पीपल्स जो स्टूडेंट्स जो कि हैं फेक डिग्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेक डिग्रीज़ का जो है ना मसला आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप पैसे दें फेक डिग्रीज़ बनवा लें, बस ना तो आप पर स्टडी करते हैं ना 4 साल पढ़ते हैं, आप डिग्री क्रिएट करवा सकते हैं कुछ पैसे देकर। ये प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली ये कि हमारे जब भी एक स्टूडेंट्स ने किसी कंपनी में अप्लाई करना है, ठीक है, डिग्री दिखाते हैं। जो कंपनी वाले होते हैं वो इस डिग्रीज को क्या करते हैं कि मैनुअली चेक करते हैं। लाइक यूनिवर्सिटीज़ वालों को कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, ये होगा मैनुअल चेक, कि वो वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही उस स्टूडेंट्स ने उस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है या नहीं की, कर रहा है या नहीं कर रहा, कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। एक तो ये सिस्टम है, एक तो ये इशू है। सेकंड, फर्स्ट आपको इशू बताया था कि फ़ेक डिग्रीज़ का जो है ना रुझान बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और स्टूडेंट्स एडिट करवा लेते हैं, फेक डिग्रीज चल रही होती हैं। ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ताकि यूनिवर्सिटीज़ का जो सर्वर होता है, जो सेंट्रलाइज सर्वर होता है, वहाँ उसमें भी छेड़छानी, मतलब कि छेड़छानी हो जाती है, मतलब उसमें भी जो है ना चेंजिंग्स हो जाती है, क्योंकि वो भी म्यूटेबल सिस्टम है, नॉट इम्यूटेबल। सो दैट्स द मेन रीजंस। मतलब कि जो डाटा स्टोर है यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर्स में वो भी मैनिपुलेट हो सकता है, वो भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। और मैनुअल वेरिफिकेशन, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू वेरीफाई द डिग्रीज। सो एंड ना सिर्फ ये कि जब आप स्टूडेंट्स कंपनी में अप्लाई करता है वो कंपनी वेरीफाई करते हैं तब ये टाइम लग प्रोसेस ये टाइम ज़्यादा लगता है, बल्कि जब अब अब्रॉड के लिए जाते हैं, लाइक हमने वीज़ा के टाइम, जब हम स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं तब हमारे वीज़ा के टाइम पर हमारी डिग्री वैलिडेट होती है, तब भी मैनुअल चेक होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की से जो है ना वेरीफाई की जाती हैं। तो ये टाइम टेकिंग और एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस ये हमारी एक जो है ना हमारा प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड में, ये चैलेंजेस हैं। लाइक अब ये देखें ना कि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ छोटे लेवल पे है बल्कि बड़े लेवल पे भी है। लाइक स्कूल के लेवल पे भी है, कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है। हाँ, जब मेन जो इश्यूज़ आ रहा होता है इसका, वो आ रहा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डिग्री होती है, वो अपनी डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं। और लाइक स्टूडेंट्स जो है ना उस तरह की डिग्री जो है ना क्रिएट भी करवा लेते हैं, ठीक है, फेक बनवा लेते हैं, लाइक लाइक दैट। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने अब क्या किया है, ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप क्रिएट करी है। ब्लॉकचेन बेस्ड वेब ऐप, हम हमारी वेब ऐप करेगी क्या, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो किन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, जो प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्लम भी डिस्कशन हो गई, अब उसका सोल्यूशन क्या है, मेन आ जाते हैं सोल्यूशन पे। हम अपने जो ब्लॉकचेन वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ यूँ होगा कि यूनिवर्सिटीज़ हमारी ब्लॉकचेन वेब बेस्ड ऐप है जो, इस पर ऐसा एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक मैनुअल चेक लगाएंगे कि वन टाइम, कि एक बार जो है ना यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा एडमिन अथॉरिटी दें, ताकि हर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी जो है ना एक्सेस ना कर सके। वन टाइम मैनुअल चेक होगा कि यूनिवर्सिटीज़ को हमारी वेब ऐप्स की ऐसा एडमिन एक्सेस होगी, ठीक है, ओके। एंड देन क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज़ जब भी अपने स्टूडेंट्स का जो है ना सर्टिफिकेट या डिग्री इशू करेगी तो वो हमारी वेब ऐप पर भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर दिया, अब अपलोड करेंगे तो हमारा वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इट्स लाइक अ इम्यूटेबल लेजर। मतलब कि वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा, ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना तो कोई हैकर उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि वो डाटा सिर्फ एक सर्वर पे नहीं स्टोर, वो हर उस ब्लॉकचेन सर्वर पे, हर नोड्स पे स्टोर है। मतलब कि जिस पे इथीरियम नेटवर्क, अगर हम इथीरियम नेटवर्क इस्तेमाल करें तो इस इथीरियम नेटवर्क में जिसके साथ उस इथीरियम नेटवर्क के साथ जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं, उन हर एक नोड्स पे स्टोर्ड है। तो इसका इम्यूटेबल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
इट्स प्रोवाइड अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फर्स्ट थिंग ये हो गया कि स्टोर हो गया, ठीक है, ओके। अब हमने वेरिफिकेशन, अब यूनिवर्सिटीज़ ने अगर किसी के स्टूडेंट्स की डिग्री को वेरीफाई करना है, किसी की भी डिग्री को वेरीफाई करना है, वो क्या करेंगे, हमारी वेब ऐप को एक्सेस करेंगे, उस पर जाएंगे एंड देन उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। उस सर्टिफिकेट को स्कैन किया जाएगा, जो जो भी उसके अंदर बाय एआई, ठीक है, एआई के ज़रिए स्कैन किया जाएगा, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट डाटा उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको जो ब्लॉकचेन में स्टोर डाटा है ऑलरेडी, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा कि वाकई ये अवेलेबल है हमारी ब्लॉकचेन में। अगर वह अवेलेबल मिल गया, कंपेयर करेंगे, ओके हो गया, वेरीफाई हो गया, देन उसकी डिग्री को हम वेरीफाई कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अगर ना होगा तो हम उसे ऐसा इलीगल और फेक डिग्री के तौर पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये फेक डिग्री है। इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से कभी डिग्री की ही नहीं, इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है और इस साल को की है, ये बेस्ड अपॉन द जो है डाटा, उसकी बेस पे जो है ना शो होगा। ये होगा हमारा ये जो सोल्यूशन है, ये हमारी वेब ऐप करेगी। इससे क्या होगा, हमारा एक तो फेक डिग्रीज से बच सकते हैं, फ्रॉड से बचेंगे, ठीक है, जो मैनुअल चेकअप पे टाइम लग रहा है उससे बचा जाएगा, अब यूनिवर्सिटीज़ का जो टाइम कंज्यूम हो रहा था उससे बचा जाएगा, और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है इस्तेमाल हो रहे थे उनसे बचा जाएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और इस पे हम आ जाएंगे। अब एम्प्लॉयर जो है वेरीफाई, मतलब कि इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। अब वीज़ा के टाइम पे भी अगर हम ब्रॉड भी देखें, अब हमारा ये देखें ना, ये प्रोजेक्ट्स लाइक महदूद नहीं है कि अभी तो हम फ़िलहाल अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब इस्तेमाल करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन हम फ्यूचर में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं कि हर कोई यूनिवर्सिटी ऐसे एडमिन ओपन करे एंड देन अपलोड करे एंड देन कैन वेरीफाई, एंड देन इसमें हम और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स कुछ हैं चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अभी हम सिर्फ अपने इस सोल्यूशन पे मतलब स्टिक रहेंगे। हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। वाई है ब्लॉकचेन? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इट्स लाइक अ इम्यूटेबल लेजर और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। एंड देन हमारा वर्क फ्लो काम कैसे करेगा, मैं भी आपको बता चुका हूँ किस तरह यूनिवर्सिटी एडमिन ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, स्टोर होगा, एंड देन हम कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे और कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। वो फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हम सोलिडिटी का इस्तेमाल करेंगे और इथेरियम नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे हम, और फॉर डिप्लॉयमेंट वी विल यूज़ हार्ड हैट, एंड फॉर ऑथेंटिकेशन वी विल यूज़ मेटामास्क। IPFS जो कि सर्टिफिकेट फाइल्स को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ऑप्शनल है। हम डाटा को भी ऐसा हैश करके उसको स्टोर करवा सकते हैं ब्लॉकचेन में, या तो फिर हम इस फाइल्स को ऐसे कर सकते हैं स्टोर। दैट्स द थिंग्स। एंड नाउ हमारे जो आउटकम्स होंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पास जो फ्रॉड प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम होगा, इंस्टेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है ना कि बर्डन आ जाता है कि कभी वो स्टूडेंट की वेरिफिकेशन की कॉल आ रही है, ईमेल आ रही है, उनको वैलिडेट करके देना, तो वहाँ पर भी टाइम लग रहा है, उसको भी रिड्यूस करेगा। एंड देन इससे क्या होगा, इंटर यूनिवर्सिटीज़ और जो कंपनीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं, इनके आपस में क्या होगा, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा। एंड इससे क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन कोई इलीगल फेक डिग्री से अपने अब मतलब कि क्या नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं पे वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता, और डिफरेंट थिंग्स ये जो है ना उसके आउटकम्स निकलेंगे। कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। इट्स लाइक हमारा जो ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन सिस्टम है क्या, एक तो सिक्योर है, ऑटोमेटेड है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि दैट्स द थिंग्स। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा है, वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड नाउ अगर आपका मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।